जय श्री कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, आइए हम जानते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन आप सुबह से शाम तक लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे, यही हम इस वीडियो में आज जानेंगे फ्रेंड्स। तो सुबह में आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कर लीजिए। यहाँ पर हम शाम की चौकी लगा रहे हैं। शाम को हमें पूजा करनी है, और शाम को कैसे पूजा करनी है, तो जहाँ पे भी आपको पूजा करनी है वहाँ पे आप चौकी लगा लीजिए। फूलों का आसन देते हुए हम भगवान कृष्ण को, गणेश जी को और गैया माता को विराजमान करेंगे। तो आज के दिन गैया माता की भी पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप गैया का कोई चित्र हो तो ज़रूर पूजा में रखिए, या प्रतिमा या मूर्ति हो तो भी आप पूजा में ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। साथ ही हम लड्डू गोपाल, पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर हमने जन्म के बाद वाली जो पूजा है वो आपको दिखाई है। जन्म के समय आप जैसे जन्म कराते हैं वैसे करा लीजिए। उसके बाद स्नान वगैरह करके हम गणेश जी को और लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाकर विराजमान करा देंगे। फिर उनके बांसुरी भी उन्हें ज़रूर से दे देते हैं। जो उनकी डेली यूज़ की बांसुरी है वो हमने उन्हें दी है। साथ में हम गैया माता को भी बैठा देंगे। तो सजावट आप पहले ही से कर लीजिए, थोड़ा सा सजावट कर लीजिए, और उसके बाद आप स्नान वगैरह कराकर चौकी पर विराजमान कराइए। क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, साफ़ सुथरा चौकी रहता है तो अच्छा होता है। तो स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल को यहाँ विराजमान करा दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे भी ढक के जन्म करवा सकते हैं। फिर हम जल के छींटे लगाते हुए स्नान का भाव देंगे। तो स्नान करवाएंगे, सबसे पहले पंचामृत से स्नान करवाइए या फिर जल से करवाइए। साथ में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है फ्रेंड्स। तो दीपक सबसे पहले हम प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप देसी घी का लीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हमें पूजा के लिए आज्ञा मांगनी है। भगवान से हम पूजा की आज्ञा मांगेंगे। तो हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, और दीपक को हम थोड़ा साइड रख दिए हैं क्योंकि प्रसाद वगैरह चढ़ाएँगे तो आगे में लगेगा। तो दीपक आप किनारे कर लीजिए, एक बार रख लीजिए ताकि दीपक को बार बार हिलाना ना पड़े। फिर हम तिलक लगाएंगे फ्रेंड्स। तो लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान वगैरह करा के वस्त्र पहना दिया था। तो उसके बाद हम सबसे पहले तिलक लगाएंगे। तो कुमकुम से, चंदन से आप तिलक लगाइए। लड्डू गोपाल को चंदन से ही तिलक लगाया जाता है। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो तिलक के ऊपर आप अक्षत ज़रूर समर्पित कीजिए, क्योंकि तिलक पूर्ण नहीं होता जब तक आप अक्षत समर्पित नहीं करते हैं। तो अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र पहना ही दिया है। गणेश जी को हम मौली समर्पित करेंगे, और गैया माता को भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप पूजा में जो भी प्रतिमा रखते हैं तो आपकी सबकी पूजा करनी होती है। जो भी फ़ोटो प्रतिमा आप रखेंगे उसकी पूजा करनी है। उसके बाद हम सबसे पहले तुलसी माता को यहाँ पर विराजमान करेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है नारायण की। तो देखिए हमने यहाँ पर जल में रखकर तुलसी रखा। तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि तुलसी को उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप तुलसी तोड़ लीजिए पहले ही। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो फूल आपको आसानी से मिल जाए वो फूल समर्पित कीजिए। यथासंभव आपको जो भी फूल मिले वो आप ले सकते हैं। गेंदे का फूल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो वो ले लीजिए, नहीं तो आपके आसपास जो भी पौधा हो, पेड़ पौधा हो, उसमें जो भी फूल मिले वो आप ले सकते हैं। गणेश जी को लाल फूल समर्पित किए जाते हैं, नहीं है तो फिर जो फूल मिले वही कीजिए। फिर हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में गणेश जी को हमने लड्डू लगाया है। गणेश जी को बिना तुलसी का भोग समर्पित होता है, इसलिए उन्हें अलग से भोग लगाइए। फिर हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। फिर हम धनिया पंजीरी का भोग लगाएंगे। माखन मिश्री और धनिया पंजीरी का भोग आप ज़रूर लगाइए। साथ में हम पंचामृत का भोग लगाएंगे। तो दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। फिर हम शहद का भोग लगाएंगे। तो शहद का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए फ्रेंड्स। लड्डू गोपाल को शहद का भोग ज़रूर लगाया जाता है। साथ में हम पंचमेवा का भोग लगाएंगे। तो इस दिन पंचमेवा का भोग भी आप ज़रूर लगाइए। ड्राई फ्रूट्स जो होता है उसका भोग लगाना है। फिर हम लड्डू का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू का भोग रहता ही, आपने देखा होगा कि किसी भी चित्र में इनके हाथ में लड्डू होती है। तो आप लड्डू का भोग ज़रूर लगाइए। साथ में हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। जो हम इनके जन्म के समय में करवाते हैं खीरा, उस खीरे का भोग आप ज़रूर लगाइए। तो ऋतुफल में आप खीरे का भोग ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स। ये 7 भोग है जो आपको ज़रूर लगाना है। इसके अलावा तो लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाए जाते हैं। लड्डू गोपाल को सभी तरह के भोग लगाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन हमारा उपवास होता है, लड्डू गोपाल का उपवास नहीं होता है। तो उन्हें हर तरह की पकवान, मिठाई का भोग लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके लगाइए, आपकी जितनी इच्छा हो लगाइए। 56 भोग तो उन्हें भोग लगता ही है। आपकी जितनी शक्ति हो आप उतना कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो दक्षिणा हम वार के समर्पित करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज के दिन बच्चे की नज़र उतारी जाती है, उसी तरह से दक्षिणा भी हमें वार के समर्पित करनी होती है फ्रेंड्स। इससे आप दक्षिणा से लड्डू गोपाल के लिए कोई सामग्री ले लीजिएगा। फिर हम आरती करेंगे। तो दीपक को उठाते हुए हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप कर लीजिए। अलग से भी दीपक जला सकते हैं आरती करने के लिए। हम इसी दीपक से आरती करके आपको दिखा दिए हैं, आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भोग को ग्रहण करने के लिए, हमारे पूजा को स्वीकार करने के लिए। पूजा में जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई है भगवान उसे ग्रहण करें और कमियों को नज़रअंदाज करते हुए हमारी पूजा को स्वीकार करें। यही प्रार्थना करते हुए हम लड्डू गोपाल से आशीर्वाद मांगेंगे। हाथ में जल लेते हुए चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे और उसके बाद आप लड्डू गोपाल को झूला झुलाइए। तो आप पूजा करने के बाद झूला झुलाइए या फिर झूला में बैठाकर भी पूजा कर सकते हैं। झूला नहीं है तो हाथ में लेके गोदी में जैसे झुलाते हैं वैसे झुला लीजिए। तो आप झूला ज़रूर झुलाइए, लड्डू गोपाल को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप जब भी लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उन्हें झूला ज़रूर झुलाइए। पूजा करने के बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा तब हम सभी सामग्री को उठा लेंगे भोग प्रसाद के रूप में। और माखन मिश्री का भोग हो सके तो आप रहने दीजिए। साथ में हमें बाँसुरी भी चढ़ानी है, तो बाँसुरी आप ज़रूर ले आइए। बाँस की बाँसुरी ज़रूर देनी चाहिए दोस्तों। तो बाँस की बाँसुरी आप लड्डू गोपाल को इस दिन ज़रूर दीजिए। साथ में हमें जो भी हमने पूजा की सामग्री चढ़ाई है, जो भी चीज़ें हमने की है, उन सभी चीज़ों को हम हटा लेंगे। लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज कराकर फिर रात को उन्हें सुला देंगे जैसे उनकी नित्यक्रिया होती है। जितना भी बजे आपका पूजा खत्म हो, जब उनका भोग वगैरह ग्रहण हो जाए, सब हो जाए, आप पूजा वगैरह कर ले, तभी आप सभी चीज़ों को हटा सकते हैं। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएँ घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने